अस्सलाम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम कह रहे हैं हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ द डिजीज़ ट्रांसमिशन और द चेन ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम चेन ऑफ इन्फेक्शन में देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरीके से चेन पूरी चल रही होती है और हमारे पास जो डिजीज़ होता है वो हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिट जो है वो हमारे पास हो रहा होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास बिल फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी सोर्स हो रही होती है, सोर्स होती है हमारे पास जहाँ से हमारे पास डिजीज़ जाता है। फिर एक हम कहते हैं हमारे पास उसका रेजरवायर होता है। फिर किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट होता है इनटू द ससेप्टिबल होस्ट। ठीक है, उस होस्ट में भी हमारे पास जो है ना वो पॉइंट ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री होता है कि एंटर कैसे हुआ है, और पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है कि एग्जिट किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो हुआ है। ठीक है, तो हम ये ओवरऑल चेन देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं ना वो हमारे पास होता है सोर्स एंड रेजरवायर। सोर्स हम कहते हैं हमारे पास कोई भी पर्सन है, एनिमल है, ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम विच इन्फेक्शन एजेंट जो है वो हमारे पास पास कर सकता है होस्ट में। ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो एनिमल है जो कि हमारे पास इन्फेक्टेड है, या कोई पर्सन ही है जो हमारे पास इन्फेक्टेड है। यानी जैसे हमारे पास कोविड-19 था तो वहाँ से एक पर्सन इन्फेक्टेड था तो वो एक सोर्स था उस, क्योंकि वो पर्सन जो है वो हमारे पास किसी और पर्सन में हमारे पास जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया सोर्स हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास रेजरवायर जो होता है वो एक डिफाइन हम उसको कहते हैं कि कोई भी पर्सन, एनिमल, एंथ्रोपोड, प्लांट, सॉइल सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट रहता है, मल्टीप्लाई करता है और ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा होता है कि ये हमारे पास ट्रांसमिट हो सके टू अ ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो सोर्स और रिजर्वायर में क्या है कि हमारे पास जो सोर्स है उसमें हमारे पास लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास मल्टीप्लाई भी वहाँ पे करे। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है और वो हमारे पास आगे पास ऑन हो सकता है। लेकिन रिजर्वायर में हमारे पास क्या होता है, वो इन्फेक्शन से लिव करता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और इस तरीके से करता है मल्टीप्लाई कि वो आगे भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या कर सकता है, पास कर सकता है। जैसे भी फर्ज हम कहते हैं हमारे पास हुक्म ऑफ इन्फेक्शन के अंदर सॉइल जो है वो हमारे पास सोर्स है कि उस सॉइल के हमारे पास वो आ गया, लेकिन सॉइल में हमारे पास जाहिर सी बात है जो हुक्म है वो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वाइल ह्यूमन क्या है, हमारे पास वो रेजरवायर है। जब वो ह्यूमन में आया वो हमारे पास जो है वो वहाँ पे लिव करेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा कि वो किसी और ह्यूमन को भी हो सकता है। ठीक है, वो इजीली हमारे पास ट्रांसमिटेड हो सकता है कोई भी ससेप्टेबल होस्ट को। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सोर्स और रेजरवायर में डिफरेंस था। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो टाइप ऑफ रेजरवायर्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास तीन मेन हमारे पास टाइप्स हैं, एनिमल रेजरवायर, ह्यूमन रेजरवायर एंड रेजरवायर इन द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जब ह्यूमन रेजरवायर में हो रहा होता है तो ह्यूमन रेजरवायर में जो या तो ह्यूमन जो है ना वो हम कहते हैं हमारे पास केस हो सकता है, या हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो कैरियर हो सकता है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास केस जो है वो क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसको हमारे पास जो है ना वो डिजीज़ हो चुका है उसको डिजीज़, उसको साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, वो प्रॉपर लाइक उसको डिजीज़ है। ठीक है, कोई भी हमारे पास पर्सन इन द पॉपुलेशन और द स्टडी ग्रुप हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है, पर्टिकुलर डिजीज़ को हमारे पास है। अब हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के केसेस होते हैं, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, सब क्लिनिकल केस। प्राइमरी केस क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हमारे पास जो है ना वो इनटू द पॉपुलेशन जो कि हमारे पास स्टडी हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस जो कि हमारे पास स्टडी हुआ है, यानी कोई भी हमारे पास जैसे कोविड-19 का फर्स्ट केस जो कि हमारे पास आया और हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट हुआ बिल फर्स्ट, इसको स्टडी किया गया, वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी केस हो गया। लेकिन लास्ट में तो नहीं है कि जो केस हॉस्पिटल में आया वही हमारे पास वो हमारे पास पहला ही केस हो। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ हमारे पास केस जो है वो हो चुका हुआ हो लेकिन वो बंदा जो है वो उसने रिपोर्ट ही ना किया हो। ठीक है ना, या उनको पता ही ना लगा हो, उसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, तो इसका लाजमी नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं इंडेक्स केस जो होता है ना वो हमारे पास वो फर्स्ट केस होता है जो कि हमारे पास कम टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हमारे पास आता है। ठीक है, और इट इज़ नॉट ऑलवेज द प्राइमरी केस। प्राइमरी केस लाजमी नहीं है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेटर की हमारे पास जो है ना वो अटेंशन में आए कि अच्छा ये केस जो है वो ये भी इस बीमारी का है। ठीक है, कि ये तो हमारे पास पहले हमारे पास पॉपुलेशन में नहीं थी, लेकिन अब इसका जो है ना वो फर्स्ट केस उसको पता लगा है। लेकिन क्या पता कि पहले कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो हमारे पास आए हुए हों और हॉस्पिटल्स में भी शायद आए हों, लेकिन उनको हमने फीवर के तौर पर इस तरीके से, और या फ्लू, हमने सोचा कि शायद इसको फ्लू है और हमने उनको वापस भेज दिया हो। तो इस हिसाब से हम कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट केस हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है पॉपुलेशन में, इन पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडीड, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास प्राइमरी केस है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर में आया है फर्स्ट केस कि अच्छा जिसकी वजह से उसको हमारे पास फील हुआ है, बेशक हमारे पास अब देखो बीइंग स्टडीड है हमारे पास प्राइमरी केस में, तो अब ये है कि हमारे पास फर्स्ट केस हमारे पास इंडिकेटर को इन्वेस्टिगेटर को आ गया। ठीक है, कि अच्छा वो इस पेशेंट को है तो इस पेशेंट को ये सिम्टम्स तो नहीं है फ्लू वाले, उसने हमारे पास चेक किया, उसको हुआ कि अच्छा इसको तो कोविड का भी एक हमने किया था, वो भी हो सकता है वायरस, लेकिन हमारे पास पहले कम्युनिटी में नहीं था, उसको हमारे पास आया। अब वो शायद ये हो के हमारे पास वापस पीछे जाए और उन केसेस को भी हमारे पास जो है वो पड़े जो पहले हमारे पास आए हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक हो गया ना, कि हमारे पास पहले जो 4-5 पेशेंट आए थे जो कि फ्लू के सिम्टम्स उनको देखा,
उनको उन्होंने कहा कि अच्छा इसको तो फ्लू है, लेकिन उनको एक्चुअल में क्या था, उनको कोविड था, तो उसको वो बाद में स्टडी कर सकता है। लेकिन हमारे पास वो क्या हो जाएंगे कि हमारे पास जो कि फर्स्ट केस हमारे पास स्टडी होगा उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी केस कह देंगे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर की नज़र में आ गया वो उसको हमारे पास क्या कहते हैं, उसको हमने इंडेक्स केस जो है वो हमने कह दिया। फिर हम कहते हैं हमारे पास सब क्लिनिकल केसेस वो होते हैं जो कि हमारे पास मिस हो जाते हैं केसेस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिजीज़ एजेंट होता है होस्ट के अंदर, लेकिन वो हमारे पास कोई शो नहीं कर रहा होता, हमारे पास साइंस एंड सिम्टम हमारे पास कॉज नहीं कर सकता। लेकिन हम कहते हैं कि जो सब क्लिनिकल केस होता है वो शेड कर सकता है इन्फेक्शियस एजेंट को, यानी हमारे पास एक वो जो है वो हमारे पास क्या कर सकता है, हमारे पास स्प्रेड ऑफ डिजीज़ करवा सकता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को हमारे पास जो है वो डिजीज़ करवा सकता है। तो जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं वो काफ़ी हमारे पास डेंजरस है इस हिसाब से कि अगले पर्सन को पता भी नहीं है कि मुझ में जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट आया हुआ है, लेकिन वो फिर भी दूसरों को जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास की एपिडेमोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास सब क्लिनिकल केसेस की क्या है कि ये बहुत हमारे पास डोमिनेंट हम कहते हैं रोल प्ले कर रही है मेंटेनिंग चेन ऑफ द इन्फेक्शन। वो ये लाजमी सी बात है क्योंकि मेनली हमारे पास जो देखो जो पेशेंट है जिसको हमारे पास जो है ना वो कभी साइन एंड सिम्टम है, तो लोग उससे खुद ही जो है वो हमारे पास प्रिवेंशन रखेंगे। लेकिन ऐसा है जिसमें सब क्लिनिकल केस से कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं शो हो रहा, तो उससे कोई भी हमारे पास जो है ना वो प्रिवेंशन वहाँ पे हमारे पास नहीं रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं मेंटेनिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। और ये हमारे पास इसके अलावा इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास डेवलप कर रहे होते हैं कि ह्यूमन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास इम्यूनिटी हमारे पास डेवलप हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये तो हमारे पास हो गया सब क्लिनिकल केसेस। लेकिन एक और चीज़ होती है इसको हम कहते हैं हमारे पास लेटेंट इन्फेक्शन। सो हम कहते हैं हाउ सब क्लिनिकल केसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द लेटेंट इन्फेक्शन। हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो होस्ट होता है ना वो हमारे पास शेड नहीं करते इन्फेक्शियस एजेंट को, यानी अब हमारे पास किसी भी इंसान है उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो बेशक वो टीबी का जैसे बिलफर्ज हमारे पास वायरस प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे पास आके जो है वो किसी और में स्प्रेड नहीं हो रहा, तो वो किस में है, हमारे लेटेंट फेज में। बेशक उसमें भी हमारे पास क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन में भी हमारे पास साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, लेकिन हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट किसी और को भी पास ऑन नहीं होगा। लेकिन सब क्लिनिकल केस में मुझे जो भी इंसान है उसको हमारे पास टीबी है अंदर, उसको साइन एंड सिम्टम लेकिन शो नहीं हो रहे, लेकिन वो दूसरे को स्प्रेड कर सकता है। तो मेन हमारे पास यही हमारे पास जो है वो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, हम कहते हैं इसके अलावा ये है कि हमारे पास इसमें हमारे पास जो लेटेंट इन्फेक्शन के हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है कि एक इंसान है उसके अंदर हमारे पास लेटेंट इन्फेक्शन टीबी का था, तो हो सकता है इसको 4-5 सालों बाद जो है ना वो एक्टिव टीबी हो जाए, वो लेटेंट रहता रहे काफ़ी सालों तक या कुछ महीनों तक, और उसके बाद हो जाए। उसके बाद जब हमारे पास उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम शो हो जाएंगे, तब तो वो हमारे पास आपको जाहिर सी बात है कि वो आगे हमारे पास स्प्रेड ऑन हो सकता है। लेकिन जब तक वो लेटेंट फेज में हमारे पास है तो तब हमारे पास जो है वो पास ऑन नहीं होगा और वो हमारे पास किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सेकंड, सबसे पहले हमने पे कर लिया केस। सेकंड हमारे पास जो होता है ना वो कैरियर होता है। कैरियर के अगर हम देखें तो वो हमारे पास यही होता है, क्या कैरियर इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल जिसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट है लेकिन कोई भी क्लिनिकल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास क्या है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है हमारे पास दूसरों के लिए। कि हमारे पास जो सब क्लिनिकल केस था उसमें हमने ये पढ़ा, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, सोर्स एंड रेजरवायर। अब हमारे पास जो सोर्स होगी ना वो हमारे पास होगा कैरियर होगा, कि वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं करा लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ से किसी को भी हमारे पास जो है ना वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है किसी के लिए। लेकिन जो रेजरवायर है वो हमारे पास सब क्लिनिकल केसेज हैं कि वो हमारे पास एक इंसान के अंदर है, वो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो लिव कर रहा है, साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा और वो हमारे पास आगे बढ़ सकता है। ठीक हो गया। फिर हमने जो है ना वो पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, अगर हम जो है वो चेक करें, ठीक है, अगर हम जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन चेक करें हमारे पास कैरियर्स की, तो हमने कैरियर्स को जो है वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप, ड्यूरेशन एंड द पोर्टल ऑफ द एग्जिट। अच्छा, अब टाइप पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास है इंक्यूबेटरी कैरियर्स। हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़ जो होता है जिसके अंदर हमारे पास, अब इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या होता है कि लेकिन मैंने उसको इस मॉस्किटो ने काट लिया। अब उस मॉस्किटो जो है उसके पास इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म था, इसलिए वो हमारे पास ह्यूमन के अंदर चला गया। लेकिन हमारे पास ह्यूमन में 4 दिनों के बाद जो है वो उसको साइन एंड सिम्टम्स फीवर वगैरह जो है वो हमारे पास शुरू होने लगा। ठीक है, ये जो 4 दिन है इन्फेक्शन एजेंट तो आ गया था लेकिन सिम्टम में शो हमारे पास 4 दिनों बाद हुए, तो ये 4 दिन जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। तो हम कहते हैं ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो कि हमारे पास ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ हमारे पास जो है वो स्प्रेड करे होते हैं डिजीज़, वहाँ पे हमारे पास कैरियर बन जाए तो उनको हम इंक्यूबेटरी कैरियर कह रहे होंगे। ठीक है, कि अभी हमारे पास इलनेस हुई ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड में यही होता है कि इलनेस हमारे पास जब हो जाएगी तो वो इंक्यूबेशन पीरियड नहीं रहेगा, वो आगे हमारे पास पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इंक्यूबेशन हमारे पास अभी हुई नहीं है, लेकिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस ही वो हमारे पास कैपेबल है कि वो हमारे पास दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी।
फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास होता है कॉन्वलेसेंट कैरियर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्वलेंस हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास शेड करे होते हैं डिजीज़। यानी एक पेशेंट है, उसको हमारे पास जो है वो बिलफर्ज हमारे पास हुआ टाइफाइड, ठीक है, इसको टाइफाइड हुआ, 4 हफ्तों के बाद क्या हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो हेल्दी हो गया, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो गया है, ठीक है, अच्छा खासा उसको हो गया है, उसकी अपनी तबीयत भी ठीक हो गया, बेशक हमारे पास जो है वो नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है, रिपोर्ट भी हमारे पास नेगेटिव आ जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास कॉन्वलेसेंट पीरियड यानी उसके बाद भी 1-2 हफ्ते तक हमारे पास जो पेशेंट है वो हमारे पास जो है ना वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कॉन्वलेसेंट कैरियर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाए कोविड-19 में, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो क्वारंटाइन में है कोई पेशेंट, कोई भी पर्सन, तो अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाए तो 2-3 दिन आप लोग जो है वो एक थोड़ा एहतियात ही रखें, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो है वो स्प्रेड ना हो, वो स्प्रेड हो भी सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कॉन्वलेसेंट कैरियर्स हमारे पास होते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास हेल्दी कैरियर्स होते हैं। हेल्दी कैरियर्स क्या होते हैं कि हमारे पास विक्टिम्स होते हैं हमारे पास ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के हु हैव डेवलप कैरियर स्टेज विदाउट सफरिंग फ्रॉम अवर्ड डिजीज़, ठीक है, यानी वो क्या है, हमारे पास सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है कि इनमें हमारे पास कोई भी डिजीज़ नहीं हुआ। अब इंक्यूबेशन में भी देखो डिजीज़ हमारे पास बाद में हो जाएगा, कॉन्वलेसेंट में पहले डिजीज़ हो चुका हुआ है, लेकिन जो हमारे पास हेल्दी कैरियर्स उनमें हमारे पास डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन वो हमारे पास क्या है, कोई भी साइनस सिम्टम को शो नहीं होगा, जिस लाइक द सब क्लिनिकल केस, ठीक है, कोई भी हमारे पास उनको साइनस सिम्टम शो नहीं हुआ, लेकिन कोई डिजीज़ भी नहीं हुआ, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं हमारे पास डिजीज़ को, क्योंकि वो एज अ कैरियर हमारे पास काम कर रहे हैं, उनके पास इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बाय ड्यूरेशन था। ड्यूरेशन में हमारे पास ये होता है कि टेम्प्रेरी हमारे पास कैरियर्स होते हैं जो कि हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास लाइक जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर क्रॉनिक होते हैं जो कि हमारे पास जो है वो लॉन्ग इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास जो है वो सीट कर होते हैं, जैसे हमारे पास टाइफाइड फीवर हो गया, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सारा कुछ हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि ट्रांसमिशन हो कैसे रही है, तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम जो है वो ये कह होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है, या म्यूकोजा टू म्यूकोजा या म्यूकोजा टू स्किन, जैसे हमारे पास टचिंग किसिंग में, ठीक है, इसी के से हमारे पास अगर बिलफर्ज हमारे पास हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास सलाइवा या नेजोफेरेंजियल हमारे पास जो सिक्रीशंस होती हैं उनके थ्रू हमारे पास होगा। फिर कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्पीकिंग, स्पीटिंग, टॉकिंग, इन सब में हमारे पास जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकते हैं हमारे पास इन्फेक्शंस। कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल है, वहाँ से हमारे पास हो सकता है, या हमारे पास इनॉकुलेशन इनटू द स्किन या म्यूकोजा, हमारे पास जैसे बाइट हमने रैबीज़ में डॉग बाइट से हमारे पास जो है वो हमारे पास हो जाएगा, तो वो क्या है कि उसकी इनॉकुलेट कर दिया उसने अपने सलाइवा के थ्रू इनटू द स्किन या म्यूकोजा में। फिर हमारे पास होता है ट्रांसप्लासेंटल, यानी प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास जो मदर से फीटस में जाएगा, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना वो मदर से फीटस में जाता है इन्फेक्शन डिजीज़। लेकिन अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन कहेंगे। इसमें हमने याद रखा हुआ है एक्रोनिम टॉर्च, टी से हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा, अदर्स हमारे पास हेपेटाइटिस बी, एड्स या सिफिलिस हो सकता है, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगालो, और एच से हमारे पास हर्पीज़ है जो कि हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास सारे जो है वो डायरेक्ट थे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो इनडायरेक्ट आता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है व्हीकल बॉन्ड। व्हीकल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि वाटर, फूड, आइस, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास जो भी चीज़ें हैं इनके थ्रू हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे फूड और वाटर से हमारे पास टाइफाइड होता है, क्लोरा होता है, हेपेटाइटिस होता है, ब्लड से हमारे पास हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस वगैरह होगा। वेक्टर बोर्न हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास लिविंग कैरियर के थ्रू हमारे पास हो रहा है, एंथ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह हो गए या एनिमल हो गया है, कोई भी होगा जिस लिविंग हमारे पास और कैरियर है यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो हो रहा है। जैसे हमारे पास मलेरिया होगा जो कि हमारे पास एनोफाइल्स मॉस्किटो के थ्रू हमारे पास हो रहा होता है। एयरबोर्न होता है, एयरबोर्न में हमारे पास क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर होंगे, ये हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हमारे पास कोई काफ़ी स्नीज़ करता है तो जो ड्रॉपलेट्स हमारे पास एवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इनटू द एयर, और वो हमारे पास जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। डस्ट हो सकता है कि लार्ज पार्टिकल्स जब हमारे पास फ्लोर के ऊपर हैं, वो हमारे पास इन्फेक्टेड हैं और फिर डस्टिंग वगैरह की तो वो हमारे पास एयर में आ गए, तो या वो इनहेल वगैरह हो गए, तो वो फिर हमारे पास जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट हमारे पास कर सकते हैं। फॉर्माइट हमने पहले बात था कि हमारे पास जो है वो क्लोथ्स हो गए या डिफरेंट हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास होते हैं, लीलेंस हो गए, हमारे पास बेड्स हो गए, पिलोज़ हो गए, इनके अंदर हमारे पास जो भी डिजीज़ होता है वहाँ से हो सकता है। फिर हमारे पास होता है अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स जो होता है, वहाँ से हमारे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं हमारे पास डिजीज़,
ठीक है, तो ये हमारे पास जो चेन ऑफ इन्फेक्शन थी उसमें अभी हमने जो है वो मेन जो है वो देखा कि हमारे पास सोर्स क्या होता है, हमारे पास रेजरवायर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने देखा हमारे पास केस और कैरियर्स होता है जिसके हमारे पास ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास किस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो उसको हम और डिफाइन में और डिटेल में हम करेंगे, और आगे भी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होती है, होस्ट में पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है। एंड फिर पूरी ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, फिर आगे डिफरेंट जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उसमें भी हम जो है ना वो लुक इनटू करेंगे।